नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आइए आज हम बात करते हैं C3 के बारे में। तो C3 के बारे में बात करेंगे। C3 हमारी समस्त कोशिकाएं और ऊतकों पर विशेष रूप प्रभाव डालती है। C3 संधि तथा ऊतक या फिर त्वचा रोग घेंगा की एक उत्तम औषधि है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैंसरोसो 3 के बारे में, अर्थात C3 के बारे में। C3 की ऐसी औषधि है जी हमारे शरीर के समस्त ऊतक तथा शरीर के समस्त कोशिकाओं पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसलिए इस औषधि को ग्रंथियों की औषधि कहा जाता है। उत्तम औषधि है। संधि तथा ऊतक या घेंगा की उत्तम औषधि है। C3 औषधि से दस्त, गलघंट, घेंगा, त्वचा के समस्त रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। C3 का प्रयोग हम अस्थि क्षय, हड्डी की टीबी, अस्थि शूल, हड्डियों का दर्द, अवरुद्ध स्नायु शूल, दांतों का रोग, प्रमेह, उपतंस, रात्रि में अस्थि वेदना, रात्रि में हड्डियों में दर्द होना, दीर्घकाल से हड्डियों जैसे जंदा जोड़ों के रोग या चोट के पश्चात उसमें सूजन आ जाना, पीऊ पड़ जाना आदि रोगों में C3 का अच्छा लाभ मिलता है। C3 का अच्छा प्रभाव पाया जाता है। C3 के प्राकृतिक गुण कैंसर नाशक, पीड़ानाशक, मलमूत्र विसर्जक, हृदयनाशक जैसे रोगों में बहुत ही अच्छा पाया जाता है। C3 का प्रयोग S3 की तरह या S3 की भांति भी कर सकते हैं। C3 भी जीर्ण त्वचा रोग जैसे जलन, झुलसना, क्षय, घाव, पीऊ पड़ जाना, गुडमल वाले पाले त्वचा पर एसिड से त्वचा जल जाना आदि रोगों में अच्छा काम C3 का पाया जाता है। C3 का थायराइड ग्रंथि पर बहुत ही विशेष प्रभाव पाया जाता है या फिर थायराइड पर C3 बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे शरीर में कहीं भी खुजली हो जाए तो खुजली का नाश C3 से किया जा सकता है। एलर्जी हो उसमें C3 अच्छा काम करती है। छोटी आंतों में भोजन सही से नहीं पचता है तो उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। पेट में जलन होती है, फिर खट्टी खट्टी डकार आती हैं, पाचन क्रिया सही तरह से काम नहीं करती है तो हम उसमें C3 का प्रयोग कर सकते हैं। C3 का प्रयोग हम L3 के साथ में करेंगे तो पेट को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। हमारे पेट की गंदगी को साफ़ करता है। कब्ज तोड़ने में C3 और L3 बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमारी नाक में दर्द है, हड्डी में दर्द है या जबड़े में दर्द है या कनपट्टी में दर्द है तो उसमें हम C3 का बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा काम पाया जाता है। क्रोनिक डायरिया है, किसी को क्रोनिक डायरिया है, पुराने दस्ते हैं तो उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को घेंगा रोग हो गया है या फिर किसी को थायराइड रोग हो रहा है तो उसमें C3 का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उसमें भी हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। हड्डी की टीबी जिन लोगों को हो जाती है उनके लिए हम C3 का प्रयोग करते हैं। जोड़ों पर सूजन या घुटनों में दर्द या गठियाबाई हो जाए तो उसमें C3 का प्रयोग हम करते हैं। हर प्रकार के हड्डी के रोगों की प्रॉब्लम में हम C3 का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पाया गया है। जिन व्यक्तियों के पुरुषार्थ में कमी आ गई है, नामर्दी आ गई है, इंद्री का ढीलापन है, शुक्राणु कम है या सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम C3 और S3 का प्रयोग करके सेक्स की सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम C3 का S3 के संग में प्रयोग करते हैं तो इंद्री से संबंधित जैसे कि तनाव बनाना या फिर उसमें ढीलापन रह जाना या फिर और कुछ हो गया इंद्री में, इंद्री सही से काम नहीं कर रही है तो हम C3 का प्रयोग कर पुरुष के जितने भी जननांग जो रोग हैं उन सभी को, गुप्त रोगों को हम C3 से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। C3 का प्रयोग हम कैंसर, त्वचा का कैंसर जो होता है उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थि हड्डी का कैंसर जैसे होता है उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। बोन कैंसर में, हृदय का कैंसर होता है, हार्ट कैंसर जैसे होता है उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। छाती का कैंसर जैसे हो जाता है उसमें हम
C3 का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे किसी होंठ में कैंसर हो जाता है उसमें हम C3 का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ C3 के बारे में जानकारी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।